Dear students, today we are study about extraction of modulatory reactive metals। आज हम लोग ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे जो न तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और न बहुत कम रिएक्टिव है, जो बीच वाले होते हैं। जैसे द मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। जो मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे तो बीच में रखे गए हैं। उनको जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द रिडक्शन करते हैं उनके ऑक्साइड्स के विथ कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम मेटल के द्वारा। सम ऑफ द मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स अकर इन नेचर एज ऑक्साइड्स बट अदर अकर्स एज देयर कार्बोनेट्स। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अपने ऑक्साइड्स के रूप में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने कार्बोनेट्स के रूप में होते हैं, और बाकी जो है कार्बोनेट्स ओर के रूप में या सल्फाइड ओर के रूप में होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाई रिडक्शन दैन फ्रॉम कार्बोनेट्स आर सल्फाइड्स। The concentrated ores can be converted into metal oxide by the process of calcination or roasting। अब जब मेटल्स अपने कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में हैं तो उसको अलग करने का जो तरीका है वो बाय द रोस्टिंग और बाय द कैल्सिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं दोनों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जिसको हम आगे अभी बताएंगे। द मेथड्स टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओर। अब ये मेथड जो तरीका है ये हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचर ऑफ द ओर कि जो हमारा ओर है, जो अयस्क है, वो किस प्रकृति का है, उसी के आधार पर हम इसको अप्लाई करते हैं। ए कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। कोई अगर कार्बोनेट ओर है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है या मेरे जिंक कार्बोनेट है, इसको अगर अलग करना है तो एक कन्वर्टर करेंगे इसको पहले इसके ऑक्साइड के रूप में। किस प्रोसेस के द्वारा? बाय कैल्सिनेशन के द्वारा। और जबकि वेयर एज ए सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। और अगर सल्फाइड के रूप में ओर है तो उसको हम ऑक्साइड के रूप में रोस्टिंग के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। अब हम समझेंगे एक एक करके कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड्स। मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है, कैल्सिनेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें कि कोई भी कार्बोनेट के रूप में अगर ओर पाया गया है, कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली, उसको बहुत तेज़ी के साथ हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ये रिएक्शन जो कैल्सिनेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है, हीट किया जाता है। तो ओर जो है वो मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट जो है वो मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसका जब हम कैल्सिनेशन कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसको खूब हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और इसके आगे जो है 10 कैल्सिनेशन कन्वर्ट्स जिंक कार्बोनेट इनटू जिंक ऑक्साइड। अब जब जिंक ऑक्साइड आपका बन गया तो इसको फिर कार्बन के द्वारा जब इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो Zn+CO के रूप में आपका जिंक मेटल जो है अलग हो जाता है, जिसको आगे बताएंगे। सेकंड प्रोसेस इज़ द रोस्टिंग। व्हाट इज़ रोस्टिंग? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सल्फाइड ओर, उसमें कैल्सिनेशन में क्या था, कार्बोनेट ओर था, और ये क्या है, सल्फाइड ओर है। सो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को हम बहुत तेज़ी के साथ हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको रिडक्शन कर देते हैं तो मेटल हमारा अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड है, ये सल्फाइड के फॉर्म में है जिंक, प्लस ऑक्सीजन के साथ उपस्थित में इसको गर्म करते हैं, खूब हीट करते हैं, 2 Zn
अब +3O2 रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो 2ZnO ये जिंक ऑक्साइड आपका अलग हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के द्वारा रिड्यूस करके जिंक को अलग कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन जाती है। इस प्रकार से रोस्टिंग कन्वर्ट्स जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड। रोस्टिंग जो है जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। द मेटल ऑक्साइड्स ऑब्टेन्ड बाई कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर्स are converted into the free metals by using reducing agents like carbon, aluminum, sodium और कैल्शियम। अब जैसी आवश्यकता होगी उसी के आधार पर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसके द्वारा जो है हम उसका इस्तेमाल करके मेटल को अलग कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्टिविटी उस मेटल की कितनी है। बहुत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल, हमें जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निष्कासित करना है, तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन और कोक। थस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जिंक मेटल इज प्रोड्यूस्ड। ZnO+C जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के द्वारा इसको रिड्यूस कर देते हैं तो जिंक मिल जाएगा अलग और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। इसी प्रकार से आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3 बाय रिडक्शन विथ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। टिन एंड लेड मेटल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विथ कार्बन। Copper is also extracted by the reduction of carbon. अब मैग्नीज and chromium metals are extracted by the reduction of their oxides with aluminium powder. मैग्नीज और क्रोमियम मेटल्स को हम लोग एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा रिड्यूस करते हैं। 3MnO2 + 4Al एल्युमिनियम के द्वारा इसको रिड्यूस करेंगे तो मैग्नीज अलग हो जाएगा 3Mn और प्लस Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर हो जाती है। ए लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हम देख रहे हैं कि ये क्रिया जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है बाहर निकल रही है। ए लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन कराते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हीट जो है वो बाहर निकलती है विथ एल्युमिनियम पाउडर। क्यों? बिकॉज ऑफ विच द मैग्नीज मेटल प्रोड्यूस्ड इज इन द मोल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये मोल्टेन स्टेट में होता है और ये जो है लिक्विड स्टेट में जब इसको गलित अवस्था में कर देते हैं तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। एक रिएक्शन इसमें है थर्माइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बोर्ड के दृष्टिकोण से बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड ए थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट प्रोसेस। द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन फ्रॉम मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करके अगर उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करें तो इसको हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। ए मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर इज इग्नाइटेड विथ ए बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। रिएक्शन इज एज फॉलोज। जैसे एल्युमिनियम reduces iron oxide to produce iron metal with the evolution of lot of heat. Due to this heat, iron metal is produced in the molten state. इसका रिएक्शन इस प्रकार से है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ इसको एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिड्यूस कराते हैं तो Fe लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा ये, और प्लस Al2O3 चूँकि लिक्विड फॉर्म बन गया है, मोल्टेन फॉर्म में हो गया, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में हीट इसमें बाहर निकलती है। द मोल्टेन आयरन इज देन पोर्ड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस। अब जहाँ पर टूटा हुआ आयरन पीस है वो जो मोल्टेन आयरन है उसको हम जब डालते हैं वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि ये पिघला हुआ फॉर्म में होता है तो ये उसको उस जगह पे वेल्ड कर देता है। द मोल्टेन आयरन इज देन पोर्ड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस टू वेल्ड देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एल्यूमिनोथेरेपी, और इस प्रक्रिया को हम लोग एल्यूमिनोथेरेपी और थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों अब आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे।